सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन और डेजिग्नेशन ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स एंड फेसेस इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द इंटरसेप्ट। तो जो भी इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज़ हैं हम उनका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। उसके बाद साइड बाय साइड हम उन वैल्यूज़ का क्या लेंगे, एलसीएम, और उस एलसीएम को हम उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और वी कैन टेक अ रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट, या तो फिर इनकी रेशियो ले लें, ठीक है, टू दोज ऑफ द गिवन प्लेन और फेसेस। दैट मीन्स ए अपॉन एन ए रेस टू बी अपॉन एन प्राइम बी रेस टू सी अपॉन एन डबल प्राइम। तो ये दोनों मेथड हमें ये बताते हैं कि जो मिलर इंडिसेस होती हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ दैट प्लेन। तो इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास दो तरह के प्लेन्स हैं, वन इज यूनिट प्लेन, सेकंड इज सिंपल प्लेन। अब हम ये प्लेन की बात करते हैं, दैट इज LMN। अब अगर इस तरह का LMN क्रिस्टल प्लेन या फेस हो तो फिर किस तरह से आएगा। सबसे पहले हम इसके इंटरसेप्ट देखेंगे। हम बात कर रहे हैं L, M और N की। तो जो L की वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस है दैट इज 2A, जो B की वैल्यू है दैट इज 2B, और जो C की वैल्यू है दैट इज 3। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो आपको नजर आएगा, यहाँ पे उसने पॉइंट मार्क किए होते हैं 1 2 3। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा 1 2, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 और ये 2। तो 2A 2B एंड 3C ये हैं वैल्यूज कौन से क्रिस्टल सरफेस की, कौन से फेस की, विच इज LMN। तो ये आगे इनकी वैल्यूज। अब हमने वेस्ट इंडिसेस करना है, तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि 1/2, 1/2 एंड 1/3 ABC के लिए। फिर साइड बाय साइड हम 2 2 3 का अगर LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब हम ये जो LCM आया है इनके साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी वेस्ट इंडिसेस। यानी कि ये जो प्लेन है LMN, अगर इसको हमने रिप्रेजेंट करना हो इन टर्म्स ऑफ वेस्ट इंडिसेस तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा 3 3 2। अभी इसी फिगर के हम स्टैंडर्ड और यूनिट प्लेन की बात करते हैं। ये जो नेक्स्ट ट्रायंगल है ABC। तो इस केस में वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 1/A 1/B 1/C। अगर आप तीनों का LCM भी लोगे तो 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल हमारे पास ये जो वेस्ट इंडिसेस की फॉर्म में ये इस प्लेन के लिए वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 1 1। दैट मीन्स दिस प्लेन in terms of west indices will be represented as 1 1 1, and this plane LMN in terms of west indices will be represented as 3 3 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर, दिस फिगर, दिस वन। अब यहाँ पे क्या है, इस फिगर में सबसे पहले हम हॉइज लॉ का थर्ड पॉइंट रिवाइज करते हैं कि अगर सपोज करो कोई फेस ऐसा है जो एक एक्सिस को या एक से ज़्यादा एक्सिस को कट नहीं करता है, तो उस केस में उस एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी टेकन एज इन्फिनिटी, राइट। अब हमारे पास ये फेस है, दिस इज ABCD। इस फेस को अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस वन, तो ये वाला जो फेस है ये एक्स एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस जो एक्स है, इसको तो टच कर रहा है एट पॉइंट L, बट बाकी दोनों एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हैं। तो उन एक्सिस के अलोंग जो हम वैल्यू लेंगे इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडिसेस इट विल बी 0, और अलोंग दिस एक्सिस इट विल बी टेकन एज 1। तो ये क्या आ गया, दैट विल बी 1 0 0। इट मीन्स दिस प्लेन ABCD इन द फॉर्म ऑफ मिलर इंडिसेस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 0 0। इसी तरह से हम कुछ और फेसेस लेंगे तो उसमें हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल सो नेक्स्ट है, सपोज करो कोई प्लेन है जिसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस 2A है, y के अलोंग 3B और z पे नहीं है, 0 है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, फिर से वही आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3, और जो जिस पॉइंट पे वो टच नहीं कर रहा दैट विल बी कंसिडर्ड एज 0। तो जब हम इसका LCM लेंगे तो 6 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक 3 2 0। तो मिलर इंडिसेस की फॉर्म में ये कैसे आ जाएगा, 3 2 0।
अब यहाँ पे हमारे पास एक और सरफेस प्लेन है विच इज़ EFGH। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू है दैट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, इफ सम इंटरसेप्ट मेड बाय अ फेस इज नेगेटिव दैट मीन्स द फेस इज कट बाय द एक्सिस व्हेन इट एक्सटेंड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जैसे ये एक फेस है, अगर ये इस ओरिजिनल पॉइंट को टच करना चाहता है तो हमें इसको बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी फेस को एक्सटेंड करना पड़ता है वहाँ पे क्या है, इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स इंटरसेप्ट मेड बाय द फेस इज नेगेटिव। तो अब इसको अगर हम मिलर इंडिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शो अ बार। सो फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस में क्या था, इट विल बी माइनस, नेगेटिव है ए, वाई और जेड के अलॉन्ग तो वो बिल्कुल ही नहीं टच कर रहा। तो अगर आप इस प्लेन को देखो तो वाई और जेड पे तो बिल्कुल टच का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस पे अगर हम ऑपोजिट साइड पे इसको एक्सटेंड कर दें देन इट इज पॉसिबल। तो इस केस में क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टच तो कर रहा है लेकिन मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ मिलर इंडिसेस। 1 के ऊपर बार आ जाएगा, बाकी क्या है 0 0। दस दिस प्लेन EFGH in the form of Miller indices can be represented like 1 bar 0 0. Now next is Miller indices of the faces of a cube। तो इन्होंने इस तरह से काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स ली, तो वहाँ से हमने ये निकाली है मिलर इंडिसेस। सो मिलर इंडिसेस लाइक 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 बार 0 0 0 0 1 बार। तो ये जो 5 प्लेन्स है उसका निकाला गया है। अब यहाँ पे ये जितने भी प्लेनर सरफेसेस या फेस हैं हम कहेंगे कि दे बिलोंग टू द सेम फॉर्म। कौन सी फॉर्म है 1 0 0।